चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान, वह इंद्रिय जनित ज्ञान है।
वह भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि विश्व का कोई भी पदार्थ हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। यहाँ तक कि आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, उनका भी उसमें प्रवेश नहीं है। परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मोराग्देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। एक एक बोल द्वादशांग के सारभूत है। निकाल लीजिए पुस्तक को, पेज नंबर 150वें नंबर के पेज पर है। बोल नंबर 654 नंबर का बोल है। पुस्तक सभी के पास में है, निकाल रहे हैं, देखिए पढ़ते हैं। चलिए, संत, शास्त्र और सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम आत्मा को जानो, अनुभव करो। यह बात ही जिसे नहीं रुकती और दूसरा कुछ करना चाहिए ऐसा मानता है, वह देव सास गुरु का अनादर करता है। बोल हो गया भैया पूरा, समझ में आया? क्या कहते हैं ज्ञानी, हमें क्या समझाते हैं? भगवान का कौन आदर करता है? अरिहंत परमात्मा का, संतों का, मुनिराजों का, माँ जनवाणी माता का कौन आदर करने वाला है और कौन जो है उनका अनादर करता है। यह बात हमें भली बात समझना चाहिए। समझना दिया? तो कहते हैं संत यानी मुनिराज, आचार्य भगवंत, शास्त्र यानी जो भगवान की दिव्य ध्वनि, सर्वज्ञ यानी अरिहंत और सिद्ध परमात्मा। आगे बात समझ लिया? ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम आत्मा को जानो, अनुभव करो। यह बात ही जिसे नहीं रुचती है। भाई साहब, अब आप सोचिए कि आप किनकी बात मानोगे? आपके सामने पंच परमेष्टि हैं, जिनवाणी हैं, वे सबसे पहले कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानो। क्या? लेकिन हमें लगता है कि आत्मा को जानने से क्या होगा साहब? हमारे अंदर में राग की परिणति बोलती है कि भाई साहब आत्मा को जानने से क्या होगा? केवल मात्र आत्मा की चर्चा करने से क्या होगा? क्यों भाई? ये हमारे अंदर में ऐसे ज्वलन प्रश्न उत्पन्न हुआ करते हैं। समझ में आई भैया? तो कहते हैं वे सर्वज्ञ देव परमात्मा की बात का अनादर करते हैं। सारी ये द्वादशांग जो है केवल एक आत्मा के लिए ही समर्पित है। और हम कहते हैं कि आत्मा को जानने से क्या होता है? शारीरिक क्रिया करो ना, भगवान की पूजा करो ना, भक्ति करो ना, दान दो ना। क्या भैया? आप समूह शरण में जाएंगे तो वहां भी अपने भगवान आत्मा की चर्चा मिलेगी आपको। समझ गए? वहां आप कह देना, आप बोल देना, आप वहां जाके है भाई साहब। आत्मा को जानने के लिए ज्ञानी क्यों कहते हैं, अरिहंत परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम आत्मा हो। कौन हो भैया? तुम मनुष्य नहीं हो, स्त्री नहीं हो, रागी द्वेषी नहीं हो। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, जो कि हमें तुम्हें किसी को पता नहीं है। समझ में आया भैया? जिन्होंने देखा है वे ही तो कह सकते हैं ना। देखो सम्यक दर्शन में, सत्य मार्ग में कोई ना कोई निमित्त अवश्य होता है। क्या? अगर हमको अंदर में सत्य बात को जानने की जिज्ञासा है, रुचि है, तो इसी भाव में उसे कोई ना कोई सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाला ज्ञानी निमित्त
पड़ जाता है। इस भव में ना भी हो तो पूर्व भव में वह निमित्त हुआ करता है, पर अंदर में सत्य बात को जानने की हमारी अंदर में जिज्ञासा हो तब। समझ में आया भैया? निमित्त कुछ करता नहीं है। क्या कहा? निमित्त कुछ करता नहीं है, पर अंदर में अगर हमारी जानने की इच्छा है कि अनादि काल से मैं ये जन्म मरण करता चला आ रहा हूँ, दुखी होता चला जा रहा हूँ, है भाई साहब। देखो गुरुदेव श्री के अंदर सत्य बात जानने की अंदर में जिज्ञासा थी, तभी तो मिला। भले ही वह श्वेतांबर धर्म में जन्म लिया था उन्होंने, क्या भाई साहब, वहाँ दीक्षित भी हो गए थे, क्या भाई साहब, आगे बात समझ में। लेकिन उनके अंदर में यह बराबर चलता रहता था कि यह धर्म नहीं है। बर्तन को साफ करते रहना और कपड़े पहनने वाला ये कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म तो कोई अलग चीज है। क्या कहा भाई साहब? चलती रहती है। ऐसी अंदर में जिसे सत्य जानने की जिज्ञासा हुआ करती है, उसे बाद में कोई ना कोई निमित्त अवश्य हो जाता है। समझ में आ लिया? तो यहाँ हमें अरिहंत परमात्मा निमित्त हुए हैं। समझना, जिनवाणी हमारे लिए निमित्त रूप से हुई है, वो हमको समझाती है। कहाँ से चले आ रहे भाई साहब अपन आप? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। अरे हरिहंत परमात्मा के यहाँ की जन्म लिया। समझ में आया भैया? उनकी बात को ना सुना, वे क्या कह रहे हैं? समझ में आया भैया? केवल भगवान की पूजा करते रहना, भक्ति करते रहना, ये तो तूने अनंत बार इससे बढ़िया बढ़िया चीजें की हैं, पर तेरी आत्मा में कल्याण हुआ क्या? जन्म मरण का सिलसिला टूटा क्या? मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह को उपजायो, पैन आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। है भाई साहब, जिसे हम धर्म समझते हैं, अगर वह धर्म होता तो आज हमारे जन्म मरण की सिलसिला ये खत्म हो चुका होता। समझ में आया भैया? इसका मतलब ये है कि धर्म कोई अलग चीज है जिसे हम बिल्कुल भी जानते नहीं हैं। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, सर्वज्ञ देव हमें बताते हैं कि सर्वप्रथम आत्मा को जानो। किसको जानो भाई साहब? आत्मा यानी अपने आप को पहचानो। अब उसमें कोई ना कोई तो निमित्त होगा। समझ में नहीं आया भैया? हम अनादिकाल के अज्ञानी जीव जो शरीर मिलता है उसी को अपना मान लेते हैं भाई साहब, और फिर राग द्वेष किया करते हैं। बिना सच्चा निमित्त, बिना मिले बिना किसी की पर्याय में अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। समझ में आया भैया? पर निमित्त करता नहीं है, पर निमित्त होता अवश्य। क्या कहा भाई साहब? तो ये कौन बताएगा कि जो अपनी आत्मा को अपना जानते हैं, अपनी आत्मा को अपना मानते हैं, अपनी आत्मा में जो मस्त रहते हैं, वही तो बताएंगे ना रास्ता। और कौन बताएगा भाई साहब? बताइए आप। क्या मोही जी बताएंगे क्या? जो निरंतर 24 घंटा पैरमुखी होकर है भाई साहब, ये कर लो, पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो भैया, हैं, क्योंकि तुम पंचम काल में पैदा भय हो, तुम्हें अच्छा हमें ही समय दर्शन नहीं हो गए। ऐसी ऐसी भाषाओं की शैलियां हो गई हैं। धर्म का झंडा हाथ में लिए हुए हैं, वे बोलते हैं कि हमको ही आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तो तुम्हें कैसे हो सकता है? तो बेचारे का उत्साह और ढीला पड़ जाता है। क्या भाई साहब? गया था धर्म करने और पूरा उसने लुट गया, उसकी श्रद्धा चली गई, उसका ज्ञान चला गया, गलत जगह पहुंच गया भैया। समझ में आया? कितना समय अपना जीवन का निकालता है जीव, इस व्यवहारिक दृष्टि में कितना फंसा हुआ है ना। 24 घंटा खाने पीने की व्यवस्था में लगा हुआ रहता है, और धर्म करने के लिए जाता है, वहां भी व्यवहारिक क्रियाओं की बात चल जाती है, तो भाई साहब उसकी जिंदगी मनुष्य पर्याय चली गई। समझ में आया भैया?
ये तो हमारा आपका महान पुण्य का उदय है। समझ में आया भैया? सोचिए आप कितने अपने साथी ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे ठगे जा रहे हैं। ये ज्ञान कब हुआ आपको? जब आपको सत्य बात आपके सामने आई है, तब आपने दूध का दूध और पानी का पानी आपके समझ में आता है। नहीं, हम भी ऐसे अज्ञानी जीव, बस भगवान के दर्शन कराए, माता पटक के चले आए, और भाई साहब जो भी कुछ है घर के संस्कार के अनुसार कि भाई साहब जमीन कंद नहीं खाना, हम कोई खाने की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? वो तो मैं पहले आपको पूर्व बोल में बता चुका था। जो तरस जीवों का कैसा में भक्षण करता है, वह जिनवाणी अत्यंत परमात्मा की सुनने का पात्र नहीं है, पर उसमें धर्म मान लेता है, उसकी मान्यता छुड़ाई गई है। क्या कहा भाई साहब? कहते हैं संत सात और सर्वज्ञ, ऐसा कहते हैं। अब तो समझना चाहिए भाई साहब। समझ रहे आप क्या कहते हैं? सारे शास्त्र आप कहीं से उठा लीजिए, आप कर्णानि हो, द्रव्यानि हो, चरणानि हो, प्रथमानि हो, समस्त शास्त्र का तात्पर्य वीतरागता है। और वह वीतरागता अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, उसके आश्रय से प्रकट होती है। और जब तक हम अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो पर्याय में वीतरागता कैसे प्रकट होगी? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। क्या भाई साहब? तीन भुवन में सार अगर क्या है? राग को सारभूत कहा गया है कि वीतरागता को सारभूत कहा गया है? और वह वीतरागता अपनी आत्म स्वरूप जो है, वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है। समझ में आया भैया? जब तक उसके स्वरूप को हमारा ज्ञान नहीं जानेगा, तब तक लाख प्रयत्न कर लीजिए धर्म के नाम पर। क्या भाई साहब? कि जन्म मरण का सिलसिला और वर्तमान पर्याय में होने वाली दुख, कभी भी आप उससे निर्वृत्त नहीं हो सकते हो। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी बारंबार हमसे यह कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो। किसको जानो? अपने आप को पहचानो। हम अपने आप को मनुष्य मान के सारा व्यवहार करते हैं, जबकि आप मनुष्य नहीं हो, आप तो जानने देखने वाले आत्मा हो। पहले जानने की बात की। किसकी जानने की बात की? अपने आप को जानने। आप ये बताइए, आप घर में बहुत कीमती चीज छोड़ गए हो, यात्रा पे निकल गए हो, तो सबसे पहले जब घर आओगे तो किसको देखोगे? वही चीज को देखोगे। हैं? आपके ज्ञान में क्या चल रहा है? आप भले ही कितनी भी यात्रा करते हो, बाहर घूमते रहते हो, लेकिन बहुमूल्य चीज आपने जो घर में छोड़ के आए हो, है भाई साहब? तो जब यात्रा करके जब आप लौटते हो सब जगह से, तो घर में सबसे पहले आके क्या देखते हो? वही चीज देखते हो। क्या खाना बनाने लग जाओगे कि झाड़ू पोंछा लगाने लग जाओगे? हैं? लौकिक में तो बहुत समझदार हो, पर धर्म के नाम पे मूर्ख क्यों बन जाते हो भाई? हैं? समझ में आया? धर्म के नाम पे आत्मा ठगाया जा रहा है। समझ में आया? जन्म मरण करते 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 अनंत काल हो गया, भ्रमण करते करते अनंत परमात्मा के द्वार पर आया। वहां भी ये अपने आत्मा के स्वरूप को ना जाना, भाई साहब भटक गया। क्या हो गया? इसीलिए संत शास्त्र और सर्वज्ञ यह कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो। क्यों जानो? क्योंकि तुम आत्मा हो। कौन हो भाई साहब? अपने आप की रुचि नहीं है आपको, अपने आत्मा को जानने का आपके पास समय नहीं है भाई। और ये आत्मा कोई ऐसी वैसी नहीं है, अनंत शक्तियों की भंडार वाली है। हैं भैया? समझ में आया भैया? जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति,
ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी एक नहीं अनंत शक्तियों का पिंड है जिसमें परद्रव पर भावों का जहाँ प्रवेश नहीं होता है। सबसे पहले उस आत्मा को जानो। अरे विकल्पात्मक स्थिति में पहले खड़े तो हो जाओ, फिर अनुभव तो बाद में कर लेना। हम तो अनुभव पहले करते हैं, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा? इसीलिए सबसे पहले कहा उन्होंने जानो, और फिर बाद में कहा कि अनुभव करो। देखिएगा आप, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, गुणों का गोडाउंस है, अनंत गुणों का गोडाउंस उसके अंदर भरे पड़े हुए हैं, अनंत रिद्धि सिद्धियां भरी पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोम जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत ऐसे सुखी आसन एवं समकृति है। इसीलिए संत, शास्त्र और सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं, देव शास्त्र गुरु हमें सबसे पहले कहते हैं तुम अपने आप का परिचय करो। सर्वप्रथम तुम शरीर नहीं हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। इसमें अपने उपयोग को पहले लगाइए। क्या कहा? अब ये परिचय तो आपको माँ जनवाणी के द्वारा तो कोई नहीं दे सकता भाई साहब। समझ में आया भैया? आपको स्वयं विनय पूर्वक माँ जनवाणी के पास आना पड़ेगा अगर अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति चाहिए तो। और नहीं तो घूमते रहिए भाई साहब, घूमते रहिए, घूमते रहिए। सही बात है। समझ में आया? अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो सर्वज्ञ देव के द्वारा बताया गया जो मार्ग है उसका हमें परिचय करना चाहिए। रहना तो पड़ेगा आपको, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। पर आपकी समझदारी किसमें है? आप मूर्ख बन के रहना चाहते हो अथवा ज्ञानी बन के रहना चाहते हो? क्या भाई साहब? अजय भैया, ज्ञानी बन के रहना चाहते। रहना तो पड़ेगा। मनुष्य बन के नहीं रहना पड़ेगा, त्रियंश बन के नहीं रहना पड़ेगा, नार की देव बन के नहीं रहना पड़ेगा, आत्मा बन के रहना पड़ेगा। क्या कहा भाई साहब? ये तो सब आनी जानी पर्याय। ये तो मौका मिला है भाई साहब। दौल समझ सुन चेत सयाने काल प्रथा मत खोबे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होबे। कोई भी आत्मा चार गति वाले शरीर वाला कभी नहीं हो सकता है, पर आत्मा आत्मा बन के ही रहेगा। समझ आया? इसीलिए देव शास्त्र गुरु हमें कहती है तुम सबसे पहले अपने आत्मा को जानो। क्या भैया? क्यों कहते हैं? प्रभु पहले हम भगवान आपकी पूजा तो करने दो, पहले भक्ति तो करने दो, पहले मुझे तो आए समझने दो ना आप कौन हो, तो समझ लो ना भाई साहब। हैं? कौन मना करता है तुम्हें? अरे परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं है तो किन की बातों पर विश्वास करोगे भाई साहब? हैं? अपने गुरुओं के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं, अपने देव के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं, अपने शास्त्र के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है। हैं भाई साहब? अब सोचिए, थोड़ा समय निकालिए भाई साहब, ये बात हमारे हित की जा रही है। हैं भाई साहब? दुनिया की बातों पर तो कितना आप विश्वास करते हो जो कि हमारे संसार का कारण हुआ करता है। हमें अपने देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है भाई साहब। उन्हें हमसे क्या लेना देना, ये बताओ ईमानदारी से। देव शास्त्र गुरु को हमसे क्या प्रयोजन की सिद्धि है भाई साहब? बोलिए आप, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अगर थोड़ी सी भी अगर आप में हमें बुद्धि हो तो ये पूछिए अपने आप से कि देव शास्त्र गुरु को मेरे से क्या प्रयोजन की सिद्धि है? क्यों भैया? हैं? मन मिला है, विचार वाले हो हैं कि देव शास्त्र गुरु मेरे को आत्मा को जानने के लिए क्यों बारंबार कहते हैं? ऐसी है या नहीं, आत्मा वस्तु है या नहीं, मुझे ये बताओ पहले। है।
आत्म वस्तु इस जगत में है या नहीं है, तो उसका स्वरूप क्या होगा। क्या भाई साहब, अब इसमें अपन बुद्धि नहीं लगाते हैं, व्यर्थ के धंधे करा करते हैं। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमूं श्री सतगुरु भगवंत। क्या भाई साहब, 24 घंटा पर्याय में राग देश उत्पन्न कर करके पर्याय में कचरा इकट्ठा किया करते हैं। एक बार भी सर्वज्ञ देव की कही हुई बातों को चिंतन की धारा में नहीं ले जाते हैं। हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। यहाँ मौका मिला है, यहाँ भी नहीं सोच रहा है, तो कहाँ सोचे। समझ में आती भैया। कहते हैं संत सात सर्वज्ञ, ऐसा कहते हैं। दलील देना पड़ रही है, समझ में आए भैया। ज्ञानियों को दलील देना पड़ती भाई साहब, हम नहीं कह रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं। भोक्षामि नियम सारम केवली सुध केवली बलिदम, ये हमारी बात नहीं है। समझ में आया भैया। तब उन्हें दलील देते हैं कि भाई साहब ये अध्ययन परमात्मा की बात है, तुम ऐसा मत समझना कि हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं तो तुम हमें रोटियां खिलाओगे। समझ में आए भैया। रोटियों के लिए कोई मुनि नहीं होते हैं। समझ में आया भैया। अपने आत्मा के आनंद लूटने के लिए होते हैं। रोटियों की क्या कमी थी क्या। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौन से साधन करते संयम सोने। समझ में आया भैया। संत साध सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम आत्मा को जानो, अपने आत्म वस्तु को पहचानो। इस शरीर के अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है वह अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वो तुम हो। क्या भाई साहब, जिसने आज तक पर द्रव्यों को छुआ नहीं है और जिसमें राग की पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु आप स्वयं हो। पहले उसके स्वरूप को जानने की बात की गई है। पहले पर्याय में विकल्पात्मक स्थिति में ठहराव आए, निर्णय हो, तब भाई साहब अनुभव की बात की जाती है। कब, अब देखो आगे कहते हैं संत साध सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं सर्वप्रथम आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो। फिर कहते हैं फिर अनुभव करो। अब जानकारी तो कर लिया आपने, जानकारी तो पीएचडी तो बहुत कर लेते हो आप, है भाई साहब। उस पीएचडी का मतलब क्या है भैया, अजय भैया। बाहर में लोग पीएचडी करते हैं तो उसका मतलब क्या, घर बैठ जाना चुपचाप सर्टिफिकेट लेके। क्यों पीएचडी का करी आपने, नोट कमाने के लिए। अरे बोलो ना, नोट कमाने के लिए हैं। अरे उसके द्वारा नोटों की कमाई करोगे कि नहीं करोगे, हैं। बाहर की जो पीएचडी किस लिए की, ऐसे ही अध्यात्म का ज्ञान तो आपने अपनी पर्याय में निर्णय किया, तो काय के लिए किया है भैया, काय के लिए किया। अपने मूल है जो निज तत्व ज्ञान। क्या कहा भाई साहब, हैं। पंडिये पंडिये पंडिये, और फिर क्या कहते आगे, कर छोड़ तुस कंडिये। क्या किया, अरे भाई साहब आपको अध्यात्म का ज्ञान हो गया तो काय के लिए हुआ है कि अपनी आत्मा का सेवन करते रहना, काय के लिए किया। और मिल भी जाए तो कितने घंटे इंतजार करना पड़ता है बाहर बैठ के, और फिर डॉक्टर के सामने आ जाओ तो मोबाइल की घंटी बज रही हो तो बात कर लेना। क्यों भैया, है। समझ में आया भैया। क्या इतनी उपयोगिता हमें साथ को पढ़ते समझते होती है, गुरुदेव को हुई है। गुरुदेव को अंदर में आत्मा की जागृत हुई है? भोजन किया और वे चले गए जंगल में। कहाँ चले गए, तो गड्ढे के अंदर चले गए, वहां पर है भैया।
गुफा में अंदर जाके चले गए और वह समय सार जी का अध्ययन किया। कितने साल तक? 13 साल तक। समझ, कितने साल तक? 13 साल। बाहर तो उन्होंने बाद में निकाला, सबसे पहले उन्होंने जो वस्तु स्वरूप ग्रंथ में आया है उसका अनुभव किया है। क्या किया भाई साहब? हम तो नेक पड़ जाते हैं, मैं छोड़ा गली सकड़ी होने लग जाती है, उपदेश देने बैठ जाते हैं। अरे अनुभव तो कर तू पहले। जिन बातों को तुमने जनमानी माता से सीखा है वो काय के लिए सीखा है? अरे दुकानदारी काय के लिए की थी? अपने फायदे के लिए है भाई साहब। वो हम भूल जाते हैं तो कहते प्रयोजन पर तेरी दृष्टि नहीं है। काय पर दृष्टि है? आयोजनों पर दृष्टि। आयोजन में प्रयोजन भूल गए हम। कहते हैं संत साथ सर्वग ऐसा मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब? ऐसी अंदर से आवाजें आने लगती हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं सर्वप्रथम आत्मा को जानो और अनुभव करो, वो हो मैं तो पूर्ण आनंद प्रभु भगवान आत्मा हूँ, निराकुलता स्वरूप वाला हूँ, मैं मनुष्य रहती है भाई साहब। कहते हैं सर्वप्रथम आत्मा को जानो अनुभव करो, यह बात ही जिसे नहीं रुचती है। क्या भाई साहब? अरे ये नहीं है तो खूब खड़े रहो घंटों तक, है दूसरा देख नहीं ले भाई साहब, ये विधान नहीं कर रहे हैं। समझ गए नहीं आप? उसको लगता है कि हाँ अब हमने विधान किया। और कोई है भगवान वहाँ बैठे होंगे ना, है अकेले में, वो कभी भगवान के सामने नृत्य नहीं करेगा। जब जनता सामने होगी ना तभी करेगा। क्यों भैया? ऐसा क्यों? जनता को दिखाने के लिए है। समझ में आया भैया? नहीं है, दिखावा। समझ में आया कि नहीं आया भैया? ज्ञानी तो हर समय भगवान के सामने नृत्य किया करते हैं। जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा को जाना है, उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के सामने नृत्य किया करती है। वो एक नहीं अनंत अनंत परमात्मा के सामने नाचता है भाई साहब। ऐसी कोई दशाएं पर्याय की हुआ करती हैं। कहते हैं समझ, मनुष्य पर्याय में आके ढीला हो रहा है तो तिरंज गति में क्या होगा? खाक होगा क्या? कहते हैं यह बात जिसे नहीं रुचती है और दूसरा कुछ करना चाहिए धर्म के नाम पर। क्या करना चाहिए? दूसरा कुछ करना चाहिए। अरे इसमें क्या रखा है? ये फालतू फालतू की बातें करते रहते हैं, इसमें क्या? अरे तुमको मालूम नहीं है ये सबसे बड़ा तप है। स्वाध्याय को तप कहा गया है। क्या कहा गया है? तुम्हारी जड़ की क्रियाओं को तप नहीं कहा है। बोलो, स्वाध्याय करना, पढ़ना, पढ़ाना, प्रश्न पूछना, ये सब तप की संज्ञा में आता है। काय की संज्ञा में आता है? स्वाध्याय को परम तप कहा है कि नहीं कहा है? बोलो, हैं? कितने तप होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं। तप कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के, अंतरंग और बहिरंग। एक अंतरंग तप होता है, एक बहिरंग तप होता है। उनके भेद हो गए कितने? 12, 6। अंतरंग तप 6 प्रकार का, बहिरंग तप 6 प्रकार का। तो कितने प्रकार के तप हो गए? 12 तप। समझ गए नहीं आप? उसमें स्वाध्याय नाम का तप कौन सा आता है? अंतरंग तप 10वें नंबर पे आता है। क्या कहा? ऊपर से चलोगे अंतरंग तप के बाद, समझ गए आप? बहिरंग तप और अंतरंग तप। ऊपर से बहिरंग तप और नीचे से अंतरंग तप, तो उसमें आ जाएगा 10वें नंबर का तप। समझ में आया? ये उसे लगता ही नहीं आत्मा की चर्चा करने में, लगता है तो चर्चा करते रहते, कुछ करते। अरे तुम्हें नहीं मालूम है? आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि हम जो टीका जो लिख रहे हैं भाई साहब, हमारी परिणति में जो अशुद्धि चल रही है वह अशुद्धि को मेटने के लिए मैं शास्त्र की रचना करता हूँ। क्योंकि उस समय जब हम ये शुद्धात्मा की कथनी करेंगे, लिखेंगे, तब हमारा उपयोग लिखने पर नहीं होगा, हमारा उपयोग अपनी शुद्धात्मा पे होगा। समझ में आया भैया? तुम ऐसा क्यों समझते हो? मात्र चर्चा ही चर्चा है। इस चर्चा में जो है हमारा लक्ष्य
हमारी शुद्धात्मा के ऊपर हुआ करता है, इसीलिए वह परम तप की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। स्वाध्याय समझना है भी हमारी अज्ञानता को हरने वाला है। कहते हैं यह बात ही जिसे नहीं रुचती और दूसरा कुछ करना चाहिए है भाई साहब। दूसरे करने का नाम आप समझ गए धर्म की धार्मिक क्रियाएं जो चलती हैं, समझ गए नहीं आप भैया, जिसे लोग धर्म समझते हैं। और वह देव शास्त्र गुरु का अनादर करता है। क्या करता है बोलो? जो अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग को अरिहंत भगवान ने दिव्य ध्वनि, जिसका कब से दिव्य ध्वनि आत्मा का बखान करती है, तब भी वह पूरे अपने आत्मा के वैभव को कह नहीं सकती है। अनंत काल से दिव्य ध्वनि खिल रही है, एक आत्मा के लिए खिलती है, आत्मा की चर्चा के लिए खिलती है और अनंत काल तक खिलती रहेगी। तब भी वह दिव्य ध्वनि आत्मा के वैभव की पूरी चर्चा नहीं कर सकती है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि सबसे पहले तुम अपने आप को जानो, अपने आत्मा को जानो और जानकर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करोगे तो जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, वही वास्तविक धर्म है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा बोल के माध्यम से 654वें नंबर के बोल के माध्यम से हमने आपने इसको समझा है। और अंदर में और विचार करना भाई साहब हैं, पंच परमेष्टि के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, हमें उसके ऊपर अविश्वास जैसी बातें नहीं लाना चाहिए बीच में हैं। समझ नहीं आप, यहाँ अरिहंत परमात्मा की बात चल रही है। इस प्रकार यह बोल को पूरा करते हुए फिर एक नए बोल के साथ में कल प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कार्बन। बोलो त्वात्सांग जन्माणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा बंधुओं को